Beer's law, Lambert-Beer's law. It is associated with ultraviolet visible spectroscopy. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड विथ इंटरेक्शन किसका? लाइट का। किसके साथ? मैटर के साथ। अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें से हमें देखनी है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ultraviolet visible spectroscopy. As I explained, in electromagnetic spectrum various radiations are there. Which radiations? Gamma radiation, UV visible radiation, IR radiation, infrared radiation, radio waves radiation. अलग अलग टाइप की रेंज होती है. In that we are going to discuss this ultraviolet and visible spectroscopic having the range this one. अगर UV visible है, यूवी की रेंज 10 से 400 नैनोमीटर के ऊपर होती है. दैट इज रिलेटेड विथ योर एमसीक्यू. अलग अलग रेंज दिए जाएंगी, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रेंज किसके लिए. इफ द रेंज इज बिलो 400 देन वी कैन से दैट इट इज अ यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज. इफ द रेंज बिटवीन 400 to 800 वी कैन सी इट इज रिलेटेड विथ द विजिबल लाईट. कळालंय? विजिबल लाईटची रेंज 400 ते 800 आहेत, नॉट 80. 400 to 800 nanometer, whereas 10 to 400 range in nanometer related with the wavelength is called as ultraviolet range. Okay, so it is present in the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये काय असणार? वेगवेगळे रेडिएशन्स असतील, त्यांची अरेंजमेंट इन्क्रीजिंग वेवलेंथ नुसार, डिक्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी नुसार अरेंज केलेली असेल. दॅट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Why I am telling this? देखो, हम लोग करने वाले लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ? मैटर के साथ. सो यू मस्ट नो कि हम जो लाइट यूज करने वाले हैं यूवी एंड विजिबल, उनकी रेंज कितनी है. सो इट इज रिलेटेड विथ एमसीक्यू. यूवी की रेंज आपको दी जाएंगी, द रेंज 10 to 50, 10 to 200, इट इज कॉल्ड एज ए यूवी रेंज. इफ द रेंज बिटवीन 400 to 800, इट इज अ विजिबल रेंज. सो सच लाइट when interact with the matter, then there are 3 type of laws given. 3 टाइप के लॉ होने वाले हैं. फर्स्ट, लैम्बर्ट लॉ, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट बियर्स लॉ. ये कब होगा? देखो, लेट्स सी दिस. whenever the source generate polychromatic light, ज्यावेळेस सोर्स पॉलीक्रोमॅटिक लाईट जनरेट करेल, पॉली मीन्स मेनी, क्रोमॅटिक मतलब लाइट, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जनरेट करने का काम सोर्स करेगा. नाउ वी आर कन्वर्टिंग दैट पॉलीक्रोमैटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमैटिक लाइट. हाउ वी कैन जनरेट? वी कैन पास दिस polychromatic light on the slit, so that slit convert that polychromatic light into monochromatic light. When such a monochromatic light having desired wavelength, it is fall on the सैंपल होल्डर विच कंटेनिंग द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हैविंग द कॉन्सेंट्रेशन C. अगर हमने उस मोनोक्रोमैटिक लाइट को ऐसे ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन के ऊपर फॉल किया कि जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन होगा कि जिसका होगा कॉन्सेंट्रेशन C, तो उस टाइम वो लाइट पास होने के बाद 3 केसेस होगी. एक तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, एक तो लाइट ट्रांसमिट होगी, एक तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी. सो लेट्स सी, ये I0 स्टैंड फॉर intensity of monochromatic light, IA stand for intensity of absorbed light, IT stand for intensity of transmitted light, X stand for path length of the cuvette or sample holder, and where C stand for concentration of solution. So this can be given by using 3 laws. The relation between I0, absorption, path length and thickness can be given with the help of these 3 law, Lambert's law, Beer's law, Lambert-Beer's law. क्या होता है Lambert's law में? देखो, whatever the absorbance is directly proportional to the path length where concentration remain constant. मतलब क्या? जो लाइट एब्जॉर्ब होने वाला है वो किसके ऊपर निर्भर है? इस क्यूवेट की पाथ लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा पाथ लेंथ उतना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा. उस टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा फॉर द गिवन सॉल्यूशन. दैट इज गिवन बाय द लैम्बर्ट्स लॉ. ए फॉर एब्जॉर्बेंस, एक्स फॉर पाथ लेंथ, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड लॉ है बियर्स लॉ. ये क्या बताएगा? एज आई एक्सप्लेन, ए बी सी फॉर as a trick for knowing the Beer's law. A for absorbance,
B for Beer's law, C for concentration. क्या बताएगा Beer's law में? Absorbance of the solution is directly proportional to the concentration. उस टाइम आपका path length of the cuvette ये constant होगा. That is the second law, Beer's law. Getting? थर्ड लॉ है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ. उन्होंने क्या बताया कि एब्जॉर्बेंस सिर्फ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन इन दोनों को इंडिविजुअली डिपेंड होता नहीं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन. क्या है? ए एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी. ए फॉर एब्जॉर्बेंस, एक्स फॉर पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल होल्डर और क्यूवेट, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सैंपल होल्डर और क्यूवेट. अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एक्स सी. एक्स होगा आपका पाथ लेंथ, सी होगा कॉन्सेंट्रेशन, ए होगा एब्सॉर्प्शन, वेयर एप्सिलॉन इज सेड टू बी मोलर एब्सॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो दीज आर सेड टू बी द लॉज रिलेटेड विद द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. फर्स्ट लैम्बर्ट लॉ, second Beer's law, third Lambert-Beer's law. Any doubt? Okay. Let's